हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार राधा कृष्ण, जो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के समकालीन थे और जिनकी कहानियां बहुत छोटे आकार में चुटीली और चोटीली हुआ करती थी। अपनी भाषा, अपनी शैली और अपने कलेवर को लेकर मुंशी प्रेमचंद के समकालीन रांची में रहने वाले कथाकार राधा कृष्ण की एक छोटी सी कहानी जो काफ़ी शिक्षाप्रद है, अपने समाज, अपने हिंदी जगत के कथा प्रेमियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मैं उसको प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आज राधा कृष्ण का नाम तो बहुत है, मगर उनकी कहानियाँ सहज रूप से सबको उपलब्ध नहीं है। कहानी का शीर्षक है गठरी का भेद। प्रतीकात्मक कहानी है। एक चूहा था। चूहे हमेशा भूखे रहते हैं, तो वह चूहा भी भूखा था। वह अपना भोजन खोजता हुआ इधर से उधर टपटपाता फिरता था, चारों ओर खोजता फिरता, मगर खाने के लायक कुछ भी नहीं। यूं दुकानों में खाने पीने की बहुत सी चीजें थी, लेकिन चूहे के पास खरीदने को पैसे नहीं थे। तमाम छान मारा, लेकिन खाने के लायक उसे कोई भी चीज नहीं मिली। तब उसने क्या देखा कि घूरे पर एक बहुत बड़ी गठरी पड़ी हुई है। बाप रे बाप, इतनी बड़ी गठरी कि इसमें 3 मंजिल और 4 मंजिल की इमारत समा जाए। इसमें खाने पीने की न जाने कितनी चीजें होंगी। चूहा उछलकर उस गठरी पर चढ़ गया और उसके ऊपर ऊपर दौड़ता रहा, फिर मगन होकर नाचने लगा। उसके बाद उसने भोजन की प्राप्ति के लिए भगवान की प्रार्थना की और उन्हें धन्यवाद दिया। तब वह अपने पैने दांतों से गठरी को कुतरने लगा। कुतर रहा है और कुतरता ही जाता है। सारी गठरी खत्म हो गई, मगर खाने की कोई चीज नहीं मिली। खाने की चीज तो दूर रहे, उस गठरी में हवा तक नहीं मिली कि जरा उस हवा में सांस ले सके। चूहा क्रोध से जल उठा। भला ऐसी भी गठरी होती है कि जिसमें कुछ बंधा ही न हो? यह साफ 420 है, सरासर धोखा है। उसके जी में आया कि वह थाने में चला जाए और इस बात की रिपोर्ट कर दे, मगर फिर ख्याल आया कि थाना तो बिल्लियों के अधिकार में है, वहां मेरी कौन सुनेगा। तब वह एक संपादक जी के पास पहुंचा, जिनकी मेज के नीचे पड़ी टोकरी में वह अनेक स्वादिष्ट कहानियां, रसीली कविताएं और विद्वतापूर्ण निबंध पाता रहता था और खाता रहता था। उसने जाकर संपादक जी से कहा, जय राम जी की संपादक जी, आजकल बड़ा फरेब है, बहुत धोखा है। मैंने बहुत बड़ी गठरी देखी, इतनी बड़ी गठरी कि उसमें 3-4 मंजिल की इमारत समा जाए, मगर उसमें कुछ भी नहीं था, हवा भी नहीं थी। संपादक जी सुनकर हंसने लगे। हंसते हुए बोले, तुम्हें भी धोखा हो गया। वह किसी एमएलए या पार्लियामेंट के किसी सदस्य के वायदों की गठरी थी। तुम्हें भी धोखा हो गया। वह किसी एमएलए या पार्लियामेंट के किसी सदस्य के वायदों की गठरी थी, जिसे उसने चुनाव जीतने के बाद फेंक दिया होगा। धन्यवाद। कहानी छोटी है, मगर आज के बदले हुए समय में काफी व्यंग्यपूर्ण है और समाज के लिए प्रेरणादायक है। अपने आकार में छोटे एक वजनी कहानी को आपने सुना। विश्वास है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप मेरा उत्साह वर्धन करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद। पुनः नई कहानी के साथ अगले सप्ताह। जय राम।